नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करते हैं नेक्स्ट वॉरियर्स यूट्यूब चैनल में। आप लोगों के लिए बता दूं कि यहाँ पर अगर आप लोगों को एनटीपीसी का नाम सुना होगा, क्योंकि आईटीआई किए हो या डिप्लोमा किए हो, बहुत सी वैकेंसी ऐसी रहती हैं। अगर आप इसमें जॉब कर लेते हो तो अच्छा मौका इसमें है आप लोगों के लिए। तो ये न्यू वैकेंसी आ चुकी है, ये एनटीपीसी में। एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, मैं बता दूं तो जो आपको मेगा पावर, जो जहां पर बिजली कंपनी रहती है, यही एनटीपीसी बोलते हैं इसको। नेशनल थर्मल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, यहाँ पर बिजली कंपनी है ये। और झारखंड में यहाँ पर डिप्लोमा पास अगर हो तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट आप लोगों के लिए निकल चुकी है। तो आप लोग अगर इसमें ज्वाइन करते हो तो अच्छी खासी सैलरी रहेगी और परमानेंट जॉब ये रहेगी दोस्तों। तो डिप्लोमा जो भी पास कर रखे हो तो ये जो मैं को मत छोड़ना। मैं इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल से बता दूंगा, तो आप लोग इसको समझ लो और फॉर्म ज़रूर भर देना इसका। तो इसका अगर आप देख रहे होंगे कि भारत की सबसे बड़ी जो विद्युत कंपनी रहने वाली है, ये हमारे देश के विकास की चुनौतियों में लिमिटेड। वर्ष 2032 तक 130 जीडब्ल्यू कुल ये क्षमता अपने बारे में कंपनी में बताया जा रहा है साथियों। इसके बाद हम बात करें आगे इसमें तो किसकी रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि कोयला खनन क्षेत्र के अंतर्गत पाकरी बरवाडीह कोल माइनिंग प्रोजेक्ट झारखंड में जो है, तो आपको केरदारी कोल माइनिंग प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, तो इसके बारे में इसके बाद यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा होगा। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा होगा कि शामिल इस संगठन में शामिल होने के लिए उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकॉर्ड रखने वाले ऊर्जावान युवा इंजीनियरों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो आप लोग अगर डिप्लोमा पास हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा कौन से डिपार्टमेंट में होना चाहिए, तो माइनिंग के लिए 40 वैकेंसी है, मैकेनिकल ब्रांच से है तो 12 वैकेंसी, और इलेक्ट्रिकल के लिए 10, और माइंस सर्वे से अगर किए हो तो 8 वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैं आपको इसको मैं डिटेल्स में बताऊंगा ताकि आप जो भी है जानकारी पूरी समझ में आ जाए। तो आप इसको पूरा शुरू से लेकर अंतिम तक देख लीजिएगा। इसके बाद इसमें क्या है, तो आपको अभी 2 वर्ष के लिए यहाँ पर आप ट्रेनिंग के तौर पर रखे जाओगे। जैसे ही प्रशिक्षण प्राप्त करोगे, 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे, तो यहाँ पर आपको परमानेंट जॉब भी रहेगी। 24,000 रुपये अभी स्टाइपेंड के तौर पर अभी आपको दिए जाएंगे। 24,000 रुपये बहुत होते हैं दोस्तों महीने में, इतना वेतन आपको यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में दिया जाएगा। प्रशिक्षण 2 वर्ष का पूरा कर लोगे तो यहाँ पर आपको कोल माइनिंग में नियुक्ति का अंतिम स्थान आपको यहाँ पर हो जाएगा। यानी आपको यहाँ पर परमानेंट जॉब ही ये निकली है। 18 वर्ष से 25 साल के बीच में है, यानी एज आपकी 18 साल कम से कम और 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज लिमिट इसमें। जैसे इसमें देखोगे तो भूमि विस्थापित ये जो लिखा है, तो भूमि से जिनके पास ज़मीनें नहीं है उनके लिए यहाँ पर, और ये छूट केवल मिल जाएगी 35 साल तक के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है या वो भूमि विस्थापित है, तो वो उनके लिए एज लिमिट 35 तक है, लेकिन डिप्लोमा ज़रूर होना चाहिए तभी अप्लाई कर सकते हो। कम से कम डिप्लोमा यहाँ पे आप देख रहे होगे कि 70% मार्क्स यहाँ पर मैंडेटरी किया गया है, चाहे वो किसी भी में ब्रांच में हो। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि 70% अंकों के साथ माइनिंग में एंड माइनिंग सर्वे इंजीनियरिंग पूर्णकालिक होना चाहिए और नियमित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको नियमित डिप्लोमा नहीं है तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रांच अगर की हो तो भी यहाँ पर 70% ही होना जरूरी किया गया है दोस्तों। तो इसमें 70% का जो अभी बताया गया है, क्योंकि आपको सैलरी यहाँ पर 24,000 दी जाएगी, तो ये जो आपका मैंडेटरी है ये आपको सबमिट जरूर होना चाहिए 70%। मैकेनिकल से भी 70, सेम प्रोसेस है और नियमित होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देख रहे होगे कि चयन प्रक्रिया यहाँ पर कैसे होने वाली है, तो आपको चयन प्रक्रिया सबसे पहले यहाँ पर आपका जो है तो रिटन टेस्ट होने वाला है। रिटन टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा मैं डिटेल से बता दूंगा आपको। पहले ये जो फाइनली आपको डॉक्यूमेंट्स आपको निकल के आया है नोटिफिकेशन, पहले उसको जरूर समझ लो ताकि फॉर्म भरने में कोई गलती ना हो। तो कंप्यूटर जो बेस्ड टेस्ट होने वाला है इसमें आपका सिलेक्शन होगा तो 2 चरणों में होगा। सबसे पहले एक टेस्ट होगा जो ऑनलाइन परीक्षा रहने वाला है। सामान्य अंग्रेजी उसमें पूछा जाएगा, मात्रात्मक अभिलक्षणता जिसको आपको बोलते हैं रीजनिंग, तार्किक क्षमता जिसको आप बोलते हो जनरल रीजनिंग, और आपको यहाँ पर जो है तो 120 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे बहुविकल्प की प्रश्न की, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की। यानी अगर आप 4 में से अगर एक प्रश्न गलत हो जाता है तो आपको 3 नंबर ही मिलेगा उसमें।
इसके बाद यहाँ पर बात करें दोस्तों तो दूसरा चरण भी ऑनलाइन परीक्षा ही होगा। इसमें क्या पूछा जाएगा, तो इसमें आपको ऑनलाइन तकनीकी परीक्षा होगी और तकनीकी परीक्षा में वो पूछा जाएगा जिस ब्रांच से आप डिप्लोमा किए हो। मान लीजिए माइनिंग से किए हो तो माइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे और सेम इसमें प्रोसेस यही रहेगा। 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 120 क्वेश्चन आपको 0.25% निगेटिव मार्किंग, यानी 4 में से एक गलत है तो एक का नंबर कट जाएगा। सेम प्रोसेस है, बस ये है कि आपको फर्स्ट में आ जाओ तो रीजनिंग, मात्रात्मक अभिलक्षणता और जो है तो बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे और दूसरे चरण में भी सेम रहेगा, लेकिन आपको डिप्लोमा माइनिंग से किए हो तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे और आपको टाइम यहाँ पर 120 मिनट जो है तो देने वाले हैं। ये 120 क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा। परीक्षा केंद्र जो है तो परीक्षा केंद्र एनटीपीसी आपको जब फॉर्म भरोगे तो उस समय आ जाएगा। परीक्षा केंद्र आपका जो है तो झारखंड स्टेट में ही रहने वाला है। एक शहर चुनना होगा और एक शहर जो भी चुन लोगे तो बाद में परीक्षा सेंटर नहीं बदला जाएगा। तो आप जो भी चुनिएगा उसको सोच समझ के ही चुनिएगा, अगर वहाँ पहुँच सकते हैं तो ही चुनिएगा। इसके बाद यहाँ पर देख रहे होगे जो वैकेंसियों के बारे में बताया गया है, तो वैकेंसी में कहाँ कहाँ क्या क्या है, तो इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए वैकेंसी है। तो ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैं वो बता देता हूँ आपको। इसमें देख लेते हो कि आधार पर स्पष्ट रूप से योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को उसी वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। अभ्यर्थियों को अपना एडमिट कार्ड वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। एडमिट कार्ड डाक से नहीं भेजे जाएंगे। तो एडमिट कार्ड आपको जो है तो जब फॉर्म भरोगे इसके बाद आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा और एडमिट कार्ड ये कम से कम 2 से 3 महीने के अंदर ही आ जाएगा, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट अर्जेंट निकली है। ऑनलाइन आवेदन भरना होगा तो ईमेल आईडी वगैरह आपके पास होना चाहिए और अंग्रेजी संस्करण ही होगा। आपको मान ये आपको बेसिक जानकारी है। इसके बाद यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा होगा कि इस विज्ञापन या प्रत्युत्तर में होने वाले आवेदन किसी भी दावे या केवल झारखंड में हो, या जो भी आपका होगा, मान लीजिए आप कोई भी दावा करते हो तो झारखंड में उसका जब कोई होने वाला है। ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन 23 तारीख से ही स्टार्ट हो चुका है और मैं आपके लिए सबसे पहले यहाँ पर जानकारी लेके आ चुका हूँ। तो आप लोग यहाँ पर फॉर्म अपने से भी भर सकते हैं या आप लोग अगर डिमांड करेंगे तो मैं फॉर्म भरना भी बता दूंगा। कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ लेगा, आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे डायरेक्ट ले जाऊंगा और उसमें दिखा दूंगा और मोबाइल से भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। तो इसके बाद आपको लास्ट जो रहने वाला है तो 12 तारीख दिसंबर को है। तो आप लोग कोशिश करिए कि जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म भर दीजिए और ये सिलेक्शन इसमें होना तय है, क्योंकि अगर आप लोग डिप्लोमा किए हो रेगुलर बेसिस पे तो आप लोगों को इतना तो नॉलेज होगा कि कोई भी एग्ज़ाम ज़रूर पास कर सकते हो। बात करें यहाँ पर दिसंबर में आपको ये 2000 के अंतिम सप्ताह में अस्थायी तौर पर ये होने वाला है। ये अस्थायी ही है। ये है कि अभी एक्सटेंडेड डेट है, ये नहीं है कि कंफर्म डेट है। तो दिसंबर के अंतिम तक आपका एग्जाम भी होना है, तो तैयारी भी स्टार्ट कर दीजिए। प्रथम चरण ऑनलाइन एजुकेटिव टेस्ट जो होने वाला है, एडमिट कार्ड आपका जो है तो दोस्तों यहाँ पर दिसंबर में आ जाएगा अंतिम तक। और ऑनलाइन जो फर्स्ट पेपर है आपका तो जनवरी के प्रथम सप्ताह में यहाँ पर होने वाला है और ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इसको आप मान के जरूर चल सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ तैयारी कर सकते हैं। द्वितीय ऑनलाइन चरण आपको जनवरी में ही होगा और अंतिम सप्ताह में, यानी आपको देख रहे होंगे कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जा रहा है, तो आपको तैयारी अभी से स्टार्ट कर देना होगा। डिप्लोमा जिस ब्रांच से भी किए हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, माइनिंग हो, इलेक्ट्रिकल्स हो, तो इसमें आपको उस ब्रांच का बहुत कुछ जानकारी, आप पूरा नॉलेज ले लीजिएगा। और यहाँ पर ध्यान दें सभी उद्देश्यों के लिए विज्ञापन का अंग्रेजी संस्करण मानना होगा। तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, तो आपको और भी जो इन्फॉर्मेशन है मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये क्योंकि यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो जो भी भाई हमारे ऐसे जो अप्लाई कर सकते हैं तो ज़रूर भर देना इस फॉर्म में। ये मत देखना कि हमसे पेपर नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर तैयारी करोगे तो पेपर आराम से निकल सकता है। यो जो बताया जा रहा है दोस्तों, तो पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है उनके लिए रहने वाला है। तो मैं अभी इसमें सेवा स्कृति ब्रांड यहाँ पर देख रहे होगे कि आपको क्या लिखा दिख रहा है। चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण करने के बाद न्यूनतम 3 वर्षों के लिए कंपनी में सेवारत होने के लिए 1 लाख रुपए, यहाँ पर देख रहे होगे सैकड़ा हजार लाख रुपए सह जीएसटी सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस, और 50,000 रुपये सह जीएसटी के साथ अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पीडब्ल्यूडी का सेवा अनुबंध बांड निष्पादित करना आवश्यक होगा। यानी यहाँ पर यह है कि अगर 3 साल आप
कंपनी में काम जैसे ही प्रशिक्षण पूरा करोगे तो आपको यहाँ पर बॉन्ड के रूप में जो हमारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कैटेगरी इनकी जनरल है या अन्य पिछड़ा वर्ग है या EWS है तो उनको 1 लाख, और जो ST SC OBC ST SC और PWD है उनको 50,000 रुपये का यहाँ पर बॉन्ड जमा करना होगा, प्लस GST अलग से इसमें लगेगी। इसमें मेडिकल की बात अगर करोगे तो मेडिकल यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों को पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए। सेवा ग्रांट करने से पहले अभ्यर्थियों को NTPC मेडिकल बोर्ड के, तो मेडिकल बोर्ड वहीं पर होगा, आपको पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए, मेडिकल NTPC में ही होगा। नियुक्ति कंपनी द्वारा निर्धारित जो मानदंड है उनमें आपको मेडिकल डिटेल में बता दूंगा, वेबसाइट में आपको बता दूंगा। आवेदन कैसे करना है तो NTPC के ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ये वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दिख रहा होगा www.ntpccareer.net में। 23 तारीख को यहाँ पर सुबह 10 से 12 बजे रात तक आपको कर सकते हो, ये 12 तारीख दिसंबर तक। इसके बाद यहाँ पर फीस की बात कर लेते हैं तो फीस आपका यहाँ पर जमा करना होगा दोस्तों। सामान्य कैटेगरी हो, अन्य पिछड़ा वर्ग या EWS के लिए यहाँ पर 300 रुपये आपको फ़ीस जमा करना होगा। तो ये फ़ीस आपको सबमिट करना होगा। अगर आप लोग जो है तो पंजीकृत अनुसूचित जाति हैं या अदर तो आपको यहाँ पर फीस नहीं जमा करना होगा, यानी ST SC OBC कैंडिडेट और महिला अभ्यर्थियों को, यानी महिला कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो महिला कैंडिडेट्स को 1 रुपये फीस नहीं जमा करना होगा। इसके बाद यहाँ पर बात करें दोस्तों हम तो सामान्य जानकारी जो बता रहे हैं तो केवल भारतीय नागरिकता आवेदन के लिए पात्र है, यानी केवल इंडिया के लोग ही यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम बता देते हैं दोस्तों, पूरी डिटेल्स आपको बेसिक जानकारी मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी। तो जो भी आपको अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और ये मत सोचिएगा कि ये ऑनलाइन 2 एग्ज़ाम होने वाला है तो ये नहीं निकलेगा या फ़ीस 300 रुपये लग रही है, तो ये आपका फ़ीस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ही लग रही है। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कोई इधर उधर देना है। ऑनलाइन फॉर्म भरोगे आपको बाकायदे प्रिंट आउट निकलेगा, और मैं आपको फॉर्म भर के भी इसका बताऊँगा, ताकि आप लोग जो भी भाई हमारे नेक्स्ट वायर्स के माध्यम से जुड़े हैं उनको कोई भी ऐसी डाउट या समस्या ना हो। और डिप्लोमा के लिए ये परमानेंट जॉब है दोस्तों, तो ये मौका मत छोड़ना, बार बार ऐसे मौके नहीं आते हैं। डिप्लोमा कर लिए हो, जो भी एलिजिबल ब्रांच है, या माइनिंग है, इलेक्ट्रिकल्स है, या मैकेनिकल है, माइनिंग सर्वे है, तो ये ज़रूर भर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप लोग पेपर निकाल लेते हो तो आपकी लाइफ यहाँ पर सेट हो जाएगी, और वो आपके ऊपर है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो अच्छी खासे मुकाम इसमें हासिल कर सकते हो। कोई भी जॉब दोस्तों अगर आप जितना आसान सोचते हो आसान नहीं होती, लेकिन उतना भी कठिन नहीं होती जितना आप सोचते हो। तो आप लोग अगर चाहोगे तो एग्ज़ाम ज़रूर निकल सकता है, और आप लोग ये फॉर्म ज़रूर भर देना। मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ, 300 रुपये मत देखिए, क्योंकि यहाँ पर अगर एक बार एग्ज़ाम निकाल लोगे तो दोस्तों बहुत कुछ 300 रुपये आपके पास आ जाएगा। बेसिक चीज़ मैंने बता दिया है आप लोगों को। और ये जो वैकेंसी है तो वैकेंसी मत देखना कितनी कम वैकेंसी है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होगी, लेकिन भीड़ से आपसे मतलब नहीं है। आपको सिलेक्शन केवल एक ही चाहिए, एक ही सीट में आपका सिलेक्शन होगा। तो ये सीट जो यहाँ पर देख रहे होगी कि इतनी सीट है, कम से कम यहाँ पर सीट दोस्तों 60 से 70 सीट यहाँ पर रहने वाली है। तो आपको बिल्कुल ये मत देखना कितनी कम सीट है, बिल्कुल फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।